गाइस आज हम समझने वाले हैं लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मतलब बड़ा आसान होता है। लोगों ने बोल बोल के थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया है कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट शब्द होगा, अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द है। मतलब हर इंसान को पता होना चाहिए लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मैं सीधा मतलब बताऊँ, इसका मतलब होता है लोगों का पैसा लो, बिज़नेस में डालो कि कहीं इन्वेस्ट करो और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाओ। ठीक है ना? तो हम इसका अब समझते हैं। लिवरेज का मतलब होता है यूजिंग कैसा पैसा, बोरोड पैसा। तो बोरोड लिखेंगे हम, बोरोड क्या, मनी टू, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, डू बिजनेस करेंगे हम। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ऑर्डर टू इंक्रीज क्या, रिटर्न को, रिटर्न। इसका सिंपल मतलब होता है तुम बोरोड मनी ले रहे हो क्या करने के लिए, इन्वेस्ट और बिजनेस के लिए। क्यों? तुम्हें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तुम्हें क्या करना है, इंक्रीज करना है क्या, रिटर्न। तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, तुम्हें रिटर्न को इंक्रीज करना है। तो इसका मेन मोटिव के थ्रू हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, तुम दूसरों का पैसा लो, कहीं इन्वेस्ट करो और बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, जो नॉर्मली लोग करते ही है। बस इसको टर्म दे दिया लिवरेज के नाम पे और लोग सोचते हैं बड़ा ही हार्ड शब्द होगा कि क्या ही शब्द है ये। बहुत आसान है। अब ये कब यूज़ करते हैं, जब तुम्हारे पास पैसा, मनी नहीं होता, जब तुम्हारा जब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है रिटर्न से, ठीक है ना। अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या होता है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है। अब अभी इसका भी हम मतलब मैं बताती हूँ। मतलब इसका मतलब भी बड़ा ही आसान होता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है, तुमने समझो बैंक से लिया है तुमने 5 लाख रुपए, ठीक है ना। कितने पर, 10% पर, ठीक है ना। और तुमने क्या कहते हैं, और तुम्हारा रिटर्न, जो तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, कहीं बिजनेस किया, उस पर रिटर्न आएगा, जो भी रिटर्न आएगा, रिटर्न आया है तुम्हारा, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम 15%। तो तुम्हारा क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तुमने बैंक से क्या करा, बोरो किया। अब तुमने जो बोरो करते हैं उसकी कोई कॉस्ट लगती है, तो उस रेट को कहते हैं 10% जो होगा ना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा। तुम जिस रेट पे बोरो करते हो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है ना। तुम्हारा रिटर्न क्या है, 15%। जब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, कम है, और तुम्हारा क्या रिटर्न क्या है, ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों, हमारा रिटर्न ज़्यादा क्यों होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम क्यों होना चाहिए, अब मैं ये भी समझा देती हूँ। ये स्किल होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल 10% से ना होकर 5% होता तुम्हारा कॉस्ट, सॉरी, हाँ 5% होता, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा ये होता 10% रखते हैं हम इसको, और ये रख देते हैं हम 5%। तुम्हारा इसी के में चल रहा है, तुम कितना कमा रहे हो, तुम 5% ही कमा रहे हो और तुम्हें देना कितना है बैंक को, 10%। मतलब इसका डबल देना है ना। पर तुम कमा तो 5 ही रहे हो, तुम दे ज़्यादा रहे हो। तुम्हारी प्रॉफिट तो की, और गेन, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट की गेन तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। बल्कि तुम्हें तो बल्कि 5 टका तुम और दे रहे हो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे। तो इसके लिए बोलते हैं कि हमेशा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होना चाहिए देन टू कॉस्ट ऑफ रिटर्न हमेशा हाई होना चाहिए। इसके लिए तुम बोरो करो ना, तुम उधार क्यों लोगे, अगर तभी लोगे जब तुम्हारे पास ज़्यादा, तुम्हें पता है कि वहाँ से पैसा आ जाएगा। अब तुम्हें पता है पैसा आएगा ही नहीं, तो कैसे ही। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है लिवरेज का, जो भी हम समझेंगे। लिवरेज का फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे लिवरेज
मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन योर ओन मनी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है सीधा सा कि टोटल इन्वेस्टमेंट, तुमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है समझो 5 लाख का, उसमें से तुमने पैसा लगाया है रुको 15 लाख का तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तुमने उसमें पैसा कितना लगाया है, तुमने पैसा लगाया खुद का 3 लाख रुपए। तुम्हारे पास रिटर्न कितना आएगा, कट 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 वंजा कितना 5 सा, तुम्हारा 5% तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा। ईजी। तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा टोटल प्रोजेक्ट में से तुमने कितना इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पैसे से लगा हुआ तुम्हें आता है रिटर्न। ठीक है ना, तो हमें ठीक है ना, ये समझा है मैं आया। हमें एग्जांपल लेते हैं अब स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक का ले लेते हैं। चलो ठीक है, अभी तुमने स्टॉक में तुमने इन्वेस्ट करा है 1 लाख, ठीक है ना। तुमने बोरो करे हैं, कितना बोरा करा होगा, 3 लाख ले लेते हैं चलो। बोरो करा, तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुई, 4 लाख हुई। आई एम राइट और रॉन्ग, राइट ना, 4 लाख हुई। अभी हमें हमारा है कि स्टॉक की राइज होगी, राइज होगा स्टॉक कितने से, 10% से। हम चलो बोरिंग कॉस्ट ले लेते हैं हमारी 2% ले लेते हैं हम, 2 नहीं चलो 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। 10 से राइज हुई तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, इसका 10% करो, 40,000 होगा, राइट। तो हमें 40,000 मिला। अब हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी थी, इसका 3% करो। अगर हम इसका 3% करते हैं, 3 लाख का 3% मतलब, एक सेकेंड रुको, 3 लाख का 3% तो कितना आएगा 9,000। हमने कमाया कितना 40,000, हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है 9,000। 40,000 में प्रॉफिट, उसमें से हम 9,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 31,000। तो भी हमने 31,000 कमा लिया, है ना, सॉरी 31,000, ठीक है ना। पर अगर हमने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारे फाइनेंस करने में। लिवरेज में तुम बोरो करते हो तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होए इसके लिए। तो तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें इस पर लॉस भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, ये दोनों हो सकता है, तुम्हें लॉस भी हो सकता है। और तुम्हें लिवरेज का मतलब तुम बोरो करना होता है, बोरो करना मनी को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए और रिटर्न तुम्हारा ज़्यादा कमाने के लिए। पर लिवरेज तुम्हारा इंक्रीज़ कर सकता है लॉसेस को भी। तो इट डजंट मीन कि ये सिर्फ हमेशा गेन करेगा, इसकी जगह कहीं ये ज़्यादा होता तुम्हें लॉस हो गया था, बल्कि 10% से ग्रोथ नहीं होकर तुम्हारा 2% से हुआ होता तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ता। तो लिवरेज में दोनों हो सकता है, बट इट्स डिपेंड कि क्या होता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा, तुम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर सब डिपेंड करता है। तो आज के लिए यहीं कोई टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा होगी, कोई समझना है तुम्हें तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।